हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी जेमिनी की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। जेमिनी आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे दिस मंथ जनवरी 2026 जो हमारा नया साल है। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके, जनवरी मंथ, जनवरी 2026 आपके लिए कौन सा आउटकम लेके आ रहा है हम देखते हैं। जनवरी 2026 जेमिनी के लिए कौन सा आउटकम लेके आ रहा है हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि जेमिनी के लिए जनवरी 2026 कौन सा आउटकम लेके आ रहा है। रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जेमिनी किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें ये दर्शाता है कि आपका ना किसी के साथ तो आर्गुमेंट होने के चांसेस है, या अगर किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट हुई होगी ना तो आपको वो आर्गुमेंट क्यों हुई है उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी उस पर्सन से। बेसिकली वो पर्सन ही आके आपको बताएगा कि उन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट क्यों की थी एंड क्या हुआ था क्या नहीं, इन डिटेल वो पर्सन आपको बताएगा। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होगी। आपके पास पेट हो सकता है और डॉग हो सकता है एंड ये डॉग है ना आपके लिए बहुत लकी है जेमिनी। अगर आपके लाइफ में अगर डॉग है आपके घर में तो वो आपका सोलमेट है। वो पास्ट लाइफ में आपका सोलमेट था जो मतलब इस बर्थ में शायद से एक ह्यूमन बॉडी में नहीं आ सकता है, तो वो पेट के रूप में आपसे मिलने आपके घर पे आ गया, मतलब आपके घर का सदस्य बन गया। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आई है। बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव पे ध्यान देने वाले हो और बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, मतलब लविंग एनर्जीज़ बहुत है। इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे जेमिनी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप अगर कोई साइकिक वर्क करते रहोगे तो यहाँ पे आपके जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पावरफुल काम करेंगे आपके लिए। और मतलब आपके प्रेडिक्शंस, आप अगर कोई हीलर हो, साइकिक हो, तो आपके प्रेडिक्शंस भी इतने सही रहेंगे कि लोगों को मतलब आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर अ डीलर, साइकिक, हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड ऑल, और आप मेरी रीडिंग देखते हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो प्रेडिक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रू होने लगेंगे, तो लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सॉर्ड, थोड़ी बहुत हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हो तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ अगर नेगेटिव हो तो उसका भी आपको एक इम्पैक्ट मिलता है। तो थोड़े बहुत आप बीमार गिरने के चांसेस है, तो अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे मैं बोलूँगी यहाँ पे। मैजिशियन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जेमिनी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत टाइम से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया बट एफ़र्ट्स आपको इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जनवरी मंथ में आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने जो एफ़र्ट्स लिए थे, आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका रिज़ल्ट आपको जनवरी मंथ देगा, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड,
कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ अगर आप की रहेगी कि आपको कुछ चॉइस करना है, आपको कुछ चूज़ करना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मेरे लिए ये सही है या ये सही है, तो वो जो कन्फ्यूजन की आपकी एनर्जीज़ है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी जेमिनीज़ दो जॉब में, दो पर्सन में अगर कंफ्यूज थे, मतलब उनको पता नहीं चल रहा था कि मैं किसे चूज़ करूँ या मेरा राइट पाथ कौन सा है, उनको क्लैरिटी मिलेगी। लक इस मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा जेमिनी। जो लक फैक्टर है ना, मतलब कुछ काम ऐसे है ना कि आप एफ़र्ट्स ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका लक ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये मंथ ऐसे है ना कि इसमें आपको लक भी सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत हेड पेन का इशू आपको हो सकता है, मतलब अचानक से आपके सिर में दर्द होने के चांसेस यहाँ पे मुझे जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करोगे, जिस भी जेमिनीज़ का रिश्ता ख़त्म हो गया है किसी के साथ, उनका मुझे दिखाई दे रहा है एक न्यू शुरुआत होगी। अगर आप डिवोर्सी हो जेमिनी, तो यहाँ पे आपके मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन मुझे आप अपने फैमिली का कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस में भी आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो फैमिली बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे आ सकती है, ऐसे भी दिख रहा है। इवन घर में कोई सेलिब्रेशन भी जनवरी मंथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन कर सकते हो, ये मुझे एनर्जीज़ पिक हुई है। थोड़ा बहुत ना आप अपने एंगर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज़ ऑफ एंगर इशू ना आपके हेड में पेन होने के चांसेस है, तो आप अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, जनवरी 2026 में जेमिनी की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। जनवरी 2026 में जेमिनी की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल, जनवरी 2026 में जेमिनीज़ की क्या एनर्जीज़ है। द वेटिंग गेम, अगर बहुत टाइम से वेटिंग गेम खेल रहे थे, मतलब काम हो नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कुछ भी होने के लिए, तो वेटिंग गेम ख़त्म हो रहा है। रेस्ट, रिजुनेशन, थोड़ा बहुत आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ जेमिनीज़ बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, मतलब वो आराम करते ही नहीं है। तो इनके लिए आया है कि पेशेंस रखो, आपके काम हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ अचानक से बिगड़ सकती है। पेशेंस रखो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सैक्रल चक्रा पे अपने काम करो। डिस्ट्रप्शन एंड डिसेप्शन एंड एनवी, थोड़ा बहुत ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके साथ कोई मतलब ऐसे कर रहा है ना कि आपको चेहरे पे कुछ दिखा रहा है भाव, लेकिन उसके मन में आपके लिए बहुत सारी कटुता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन है ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी आ रही है। तो आप ना जेमिनी ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये मतलब आपको मतलब दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं कि ये आपके साथ है एंड ऑल, बट इनकी जो एनर्जीज़ है ना वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये उतने आपके लिए अच्छे नहीं है, ऐसे मैं बोलूँगी। आपको थोड़ा बहुत इनसे ना थोड़ा दूर रहेंगे ना आप, तो अच्छा रहेगा। आप देख लो कि कौन है ये पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में ये पर्सन का प्रॉब्लम क्रिएट करने में काफ़ी बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये बात आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी जेमिनी। रोमांस एंजल्स से हम पूछते हैं, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि जेमिनी की लव लाइफ कैसी रहेगी। रोमांस एंजल प्लीज़ हमें बताइए कि जेमिनी की लव लाइफ कैसी रहेगी।
जनवरी 2026 में जेमिनी की लव लाइफ कैसी रहेगी। एंजल्स हमें प्लीज़ बताइए कि जेमिनी की लव लाइफ जनवरी 2026 में कैसे रहेगी। ओके, चिल्ड्रन, किसी पर्सन से आप अगर डील कर रहे हो तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि उस पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं जेमिनी, उस वजह से वो पर्सन आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऐसे हो सकता है। या शायद से आपको चिल्ड्रन है और बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही है। फ्री योर सेल्फ, स्पिरिट बोल रहे हैं अगर कुछ रिलेशन है जो आपको खुशी नहीं दे रहे हैं तो आपको वैसे रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। कोडिपेंडेंसी इशू, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांस लाइफ। शायद से आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग के एडिक्शंस रह सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ एडिक्शन आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, मतलब फाइटिंग हो सकती है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। बट आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आप दोनों को समझाते हैं और साथ में लेके आते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हो। अगर ये प्रॉब्लम आपका कंटिन्यूसली होता है कि कंटिन्यूसली कोई पर्सन आपको कुछ भला बुरा बोल रहा है एंड अगेन आपसे दूर जाके फिर से आपके पास आ रहा है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने लिए स्टैंड लेने की जेमिनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे स्पिरिट बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद को फ्री कर लोगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन के आने के चांसेस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, या ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके पर्सन के आपके लिए क्या एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि जेमिनी अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनके पर्सन के जेमिनी के लिए एक्शंस क्या है। जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या एक्शंस है। देखो, मैनिफेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अगर अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो काम भी करेगा। लीव योर पैशन, और मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पर्सन आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील भी कर रहे हैं लेकिन वो हिडन रख रहे हैं चीज़ों को, आपके सामने बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके लाइफ का कुछ लाइफ लेसन एंड हीलिंग चल रहा है। इनको ऐसे लगता है कि अगर आपने इनको प्रायोरिटीज़ देना, इम्पॉर्टेंट देना अगर बंद कर दिया है देन ही फील कि आपने उनको रिलीज़ कर दिया है। कुछ जेमिनीज़ अपने पर्सन के साथ सेपरेशन फेज़ में है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी ऐसे लगता है कि आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, लॉयल्टी देना चाहते हैं ये। अभी इनको ऐसे लगता है कि शायद से यही आपसे मतलब प्यार करते हैं। यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन, आप कब का मूव ऑन हो गए हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का भी कार्ड आया है, बाहर घूमने के चांसेस यहाँ पे अपने पर्सन के साथ मुझे जनवरी मंथ में आपके एक टूर पे जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वर्क ऑन योर फियर, न्यू लव, ट्रू लव, गो आउटसाइड, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो लेकिन आपका ट्विन है, सालों से आप हीलिंग कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन वो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, मतलब उसमें आप बोलोगे कि रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको जो न्यू लव की अपॉर्चुनिटी है आप उसे चूज़ करो। ठीक है, आपके ट्विन का काम यही था कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ और उन्होंने वो काम कर दिया है। तो अभी आप अगर उनके पीछे यूनियन के लिए पड़ रहे हो तो वो पर्सन आपसे शायद से भाग रहा है, रन कर रहा है या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जानना है कि शायद से इस ट्विन का पर्पज़ ही यही था कि वो आपको स्पिरिचुअली अवेकन करे एंड फिर वो अपनी जर्नी पे चले जाए और आप अपने जर्नी पे चले जाओ। एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो, और जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आप उस पर्सन को चूज़ करो। ठीक है, देखते हैं जेमिनी आपके लिए आउटकम क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स,
द हेरोपन, डेथ, द एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो मुझे यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जनवरी मंथ ना आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा। इवन ये जो ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस है जिस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो ब्लॉकेजेस भी आपके हट जाएंगे। इवन आपके मैरिज के, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी सेकेंड मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इवन टेम्परेंस का, बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पे आया है कि स्पिरिट आपको बैलेंस करना चाहते हैं। आपके लाइफ में कोई मैच्योर्ड एनर्जीज रहेगी बेसिकली, और वो उस पर्सन की वजह से, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी इमैच्योर्ड है, आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा होगा, तो शायद से आप उस पर्सन से मूव ऑन भी कर सकते हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जिन्हें। ओके, तो ये आपके लिए आया है। और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होगा जनवरी 2026 में। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए जनवरी 2026 में जेमिनी के लाइफ में क्या होगा। जनवरी 2026 में जेमिनी के लाइफ में क्या होगा। जनवरी 2026 में जेमिनी के लाइफ में क्या होगा। ओके, सडन वेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ, जिससे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो उसका प्रपोजल, पाथवे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी कुछ जेमिनीज की। ऑफिस प्लेस पे हाई ऑनर दिया जाएगा। फैमिली रूम, कुछ जेमिनीज नया घर बाय कर सकते हैं जनवरी में, या तो न्यू घर में आप शिफ्ट हो सकते हो। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।